जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास के बुधवार की, यानी कि 9 जुलाई बुधवार के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हम भोलेनाथ को भी प्रसन्न कर सकें और साथ ही गणपति जी को भी हम प्रसन्न कर सकें। क्या करना है जिससे कि हमारे सभी दुखों का, सभी कष्टों का अंत हो जाए और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का संचार होना शुरू हो जाए। क्या करना है, आइए चलिए जान लेते हैं। जो सारी चीज़ें बताऊंगी, सारे उपाय बताऊंगी, ये गुरुजी द्वारा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है और ये 100% आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक और सारे उपायों को अच्छी तरह समझिएगा कि ये उपाय आपको कब करना है, कैसे, किन किन नियमों को ध्यान में रखना है। करते हुए सारी बातों को विशेष रूप से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को, सारी बातों को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं आषाढ़ मास के बुधवार की, क्योंकि अभी आषाढ़ मास जो है ये समाप्त होने वाला है। जो 9 जुलाई को बुधवार है, ये चतुर्दशी का बुधवार पड़ रहा है। चतुर्दशी का बुधवार बहुत कम मिल पाता है क्योंकि चतुर्दशी की जो तिथि होती है ये विशेष रूप से भोलेनाथ को समर्पित है और साथ ही बुधवार का दिन मिल जाता है तो गणपति जी का दिन हो जाता है। दोनों ही चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो हमें थोड़ा सा इसमें पूजन पाठ करके, थोड़े से उपाय करके हम बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं और साथ ही हम जो है गणपति जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं जिससे कि हमारी कामनाओं की सिद्धि भी जल्दी हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू कर ले। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं करना क्या है। तो मैं आज आपको कौन कौन से उपाय बताने वाली हूँ। तो समी पत्र का उपाय बताऊंगी, बेलपत्र का उपाय बताऊंगी, हरी मूंग का उपाय बताऊंगी और साथ ही दुर्वा का एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपको बहुत लाभ होगा। जीवन में कोई भी कष्ट हो, कोई भी समस्या हो, इस उपाय को करके देखिएगा। सारे कष्ट, सारी समस्याएं मतलब बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी आपकी। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है। और दीपक का उपाय भी बताऊंगी। जो दीपक का उपाय बताने वाले हो वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसलिए वीडियो के लास्ट में उसको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, ये उपाय कब करना है ये जान लेते हैं। तो देखिए, ये उपाय आप प्रदोष काल में कर सकते हैं, शाम के समय में, या तो आप ये उपाय जो है सुबह में कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग, मतलब 10 बजे के पहले। 10 बजे के पहले सुबह में करिएगा या तो फिर शाम को प्रदोष काल में कीजिएगा, तो आपको इसका फल ज़्यादा मिलेगा। करना क्या है, शिव जी के मंदिर में जाना है, 1 लोटा जल लेकर के जाना है। सबसे पहले हमें जल समर्पित करना है, कहाँ पर, शिव जी पे तो हमें करना ही करना है। सबसे पहले हमें जल जो समर्पित करना है जो शिवलिंग में गणपति जी का स्थान होता है वहाँ पर। शिवलिंग है, शिवलिंग में ऐसे शिवलिंग होता है और शिवलिंग में एक तरफ गणपति जी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी जी का स्थान और साइड में स्वामी कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर सबसे पहले हम जल समर्पित करेंगे। और जल कैसे समर्पित करना है, दुर्वा से। दुर्वा को लेना है, उसकी गांठ बना लेनी है, मतलब बंच की तरीके से, और उससे जो है हमें जल समर्पित करना है गणपति जी के स्थान पर। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर जो जल बचता है वो सारा हमें माता पार्वती के पास से लेते हुए और शिव जी पे समर्पित कर देना है। जल चढ़ाने के बाद हमें विशेष रूप से गणपति जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। महिला और पुरुष सभी लोग जो है मतलब वो सिंदूर ही चढ़ाते हैं गणपति जी को। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गणपति जी को सिंदूर समर्पित करना है। सिंदूर समर्पित करने के बाद फिर वहाँ पर जो दूर्वा का बंच आपने बनाया था, जिससे आपने जल चढ़ाया था, वो दूर्वा का बंच वहीं पर आपको रख देना है। और इसके बाद से फिर आपको शिव जी को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है और उसके ऊपर पीला वाला जो अष्टगंध चंदन होता है उसका तिलक लगाना है। इतना करने के बाद फिर आपको विशेष रूप से करना है पूजन। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे फिर आपको जो मूंग का उपाय है वो करना है। मूंग का उपाय हम किस लिए करते हैं, जब हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है या बहुत बड़ी समस्या होती है तो उससे छुटकारा पाने के लिए जो खड़ी मूंग होती है, हरी वाली, हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वो मूंग आपको भिगोना नहीं है। जैसे कच्चा मूंग आता है खड़ा, वैसे ही आपको यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, खड़ी मूंग लेनी है, 5 दाने। कितने, 5, बिल्कुल, लेकिन टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे साफ साफ होने चाहिए, क्योंकि शिव जी को जो भी चीज़ चढ़ाई जाती है वो बहुत सुंदर होनी चाहिए, मतलब कि साफ सुथरी, कटी फटी, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए।
तो आपको क्या करना है, खड़ी मूंग लेनी है, बिल्कुल साफ साफ 5 दाने, और वो गणेश जी का जो स्थान है वहाँ पर एक एक दाना आपको अपनी समस्या, अपना कष्ट कहते हुए एक एक मूंग का दाना रखना है। भूलिएगा नहीं, ये काम ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभ होगा आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये कर लेंगे तो इसके बाद आपको विशेष रूप से क्या करना है, जो मूंग आप लेकर के गए हैं गणेश जी के स्थान पर रखने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको उसमें से फिर थोड़ी सी मूंग, अब गिनना नहीं है, 5 नहीं गिनना है, आपको थोड़ी सी मूंग ऐसे चुटकी से उठानी है और शंकर जी पे भी चढ़ा देना है। फिर शमी पत्र लेना है। शमी पत्र हम लोग हमेशा कष्टों से मुक्ति पाने के लिए ही चढ़ाते हैं। शमी पत्र जो होता है इसका संबंध जो है शनि से होता है, तो इसलिए जो है अगर आपके जीवन में शनि की वजह से या शनि की ढैया या 7.5 चल रही है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं और बीमारियां हैं, जैसी भी समस्या है, तो उसके लिए विशेष रूप से शमी पत्र चढ़ाया जाता है। तो आपको क्या करना है, शमी पत्र लेना है और गणेश जी के स्थान पर, फिर शिव जी के स्थान पर कल के दिन यानी बुधवार के दिन जो भी पूजा की जाएगी उसमें सारी चीज़ें पहले गणेश जी को चढ़ाई जाएंगी, फिर शिव जी को चढ़ाई जाएंगी। और इसके बाद क्या करना है, जब आप शमी पत्र चढ़ा लेंगे फिर आप उठाएंगे बेलपत्र, और बेलपत्र को क्या करना है, पहले गणेश जी के स्थान पे फिर शिव जी के स्थान पे, ऐसे करके आपको चढ़ाना है। और इसके बाद क्या करना है, एक दीपक लेना है और दीपक क्या करना है, जलाने से पहले आपको क्या करना है, उसमें घी भरना है और दीपक को जलाना है। गोल बाती का दीपक लगाइएगा और दीपक में एक दुर्वा, जो बिल्कुल सीधी दुर्वा हो, घी में आपको एक दुर्वा डाल देनी है और उसके बाद से दीपक को प्रज्वलित कर देना है। इतना करने मात्र से आपकी जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। इस दिन हो सके तो शंकर जी को अमरूद का भोग लगाइएगा। बुधवार के दिन शंकर जी को और गणेश जी को अगर आप अमरूद का भोग लगाते हैं तो बहुत लाभ होता है। और साथ ही जो हरी मिठाई जैसे कि परवल की जो मिठाई होती है, आप अगर इसका भोग लगाते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। और बुधवार के दिन हरी चीज़ों का दान करना भी बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को दान नहीं कर पा रहे हैं तो कोई परेशान मत होइए, थोड़ी सी हरी घास खरीद लीजिए और किसी गौशाला में जाके गायों को खिला दीजिए। इससे भी आपको जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो धीमे धीमे करके समाप्त होने लगती है और आपके जीवन की समस्या खत्म हो जाती है और आपको जीवन में सुख और समृद्धि मिलती है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।